नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के डोहाना गांव में। यहां रहते हैं समीर जी अपने छोटे बेटे के साथ। समीर जी वृद्ध है और समीर जी तथा उनके छोटे बेटे दोनों की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। ऐसी स्थिति में इस परिवार को जीवन यापन करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यहां तक कि कई बार इन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा। दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है डोहाना खेड़ा उचाना जिला जींद। दर्शकों, आज हमारी टीम यहां पर पहुंची है, उसके पीछे कारण है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम। जी हां दर्शकों, हम उसी अन्नपूर्णा मुहिम की बात कर रहे हैं, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा असहाय और निर्धन लोगों को जरूरत का सामान दिया जाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, एक गाड़ी खड़ी हुई है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम। जी हाँ दर्शकों, यही वो गाड़ी है जो सतलोक आश्रम धनाना धाम से आती है और इसी गाड़ी के अंदर राहत का सारा सामान जरूरतमंदों को दिया जाता है। और जैसा कि देख भी पा रहे होंगे, गाड़ी की एक तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी पे काफ़ी दो फ्लैग्स हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक फ्लैग्स में लिखा भी हुआ है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। बिल्कुल ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आज इस कलयुग के दौर में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और उस टाइम पर जब परिवार का भाई भाई अपना एक दूसरे का साथ नहीं देता है, उस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हजारों परिवारों का आज साथ देते हमें नज़र आ रहे हैं। इस पर लिखा भी हुआ है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी अपनी नेक कार्यों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। तो दर्शकों, इसी गाड़ी के अंदर जरूरत का सामान परिवार के लिए लाया गया है, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, इस गाड़ी में ही सामान लाया गया है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा गाड़ी से सामान उतार लिया गया है और ये सारा सामान लेकर वो परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको भी लेकर चलते हैं उस परिवार के पास और उनकी परिस्थितियों से आपको रूबरू कराएंगे कि किन परिस्थितियों में परिवार अपना गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों, इस वक्त मौजूद हैं हम परिवार के बिल्कुल घर के सामने, जहां पर परिवार अपना गुजारा कर रहा है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, बिल्कुल एंट्री गेट के सामने ही एक नाली बनी हुई है। ओपन ये नाली है, तो इस नाली की वजह से भी मक्खी मच्छर पैदा होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं, जो बीमारी फैला सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, घर के एंट्रेंस के बिल्कुल बाहर दो सीढ़ियां बनाई गई है। टूटी फूटी ये सीढ़ियां हैं। परिवार की घर की जो नाली है वो भी हमें यहाँ पर दिख रही है कि टूट चुकी है, पाइपें टूट चुकी है। जो सीढ़ियों की ईंटें हैं वो भी अस्त व्यस्त नजर आ रही है, टूट चुकी है पौड़ियाँ। आप जैसा कि देख पा रहे होगे, कोई मेन एंट्रेंस पे कोई गेट नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल ओपन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो यहाँ के परिवार के घर की जो दीवारें हमें नजर आ रही है,
ओपन है, किसी प्रकार का यहाँ पर सीमेंट की लिपाई वगैरह नजर नहीं आ रही है। जो दीवारें हैं उनकी चिनाई की गई है वो क्रेशर और सीमेंट का प्रयोग करके की गई है। काफ़ी पुरानी दीवारें हमें यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि काफ़ी पुरानी दीवारें ये बनी हुई है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये परिवार के घर का आंगन हमें नज़र आ रहा है, जो खुला आंगन है। और साथ में आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर शौचालय है परिवार का। देखिए आप इसमें अभी भी देख पा रहे होंगे टंकी रखी हुई है, कुछ बर्तन भी यहाँ पर रखे हुए हैं। देखने पर ऐसा लग रहा है कि परिवार इस बाथरूम का प्रयोग बर्तन मांजने के लिए भी करता है और इसी में नहाने के लिए भी इस बाथरूम का प्रयोग किया जाता है। और आप देख भी पा रहे होंगे चारों दीवारें हैं जो ये हमें नज़र आ रही है, चारों दीवारें सीमेंट की बनी हुई है, सीमेंट की और ईंट से बनाई गई है। और जो बाथरूम की छत है वो कच्ची छत है, जो कड़ियों और फट्टी से बनाई गई छत है। और बाथरूम के आगे भी हमें कोई दरवाज़ा या चौखट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल खुला ये बाथरूम है। और इसकी दीवारें भी आप देख पा रहे होंगे, ईंटें थोड़ी सी झड़ना स्टार्ट हो चुकी है, ये सीमेंट वगैरह यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गई है। जो परिवार के घर का आंगन है वो भी टूटा फूटा हुआ है। देखिए फर्श किस तरीके से यहाँ पर टूटा फूटा हमें नज़र आ रहा है। ओपन नाली बनी हुई है, अस्त व्यस्त चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, कहीं लकड़ी रखी हुई है, कहीं बाल्टी में यहाँ पे हमें कूड़ा नज़र आ रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये बाथरूम था। बाथरूम के जस्ट साइड में थोड़ा सा हमें एक स्पेस नज़र आ रहा है, जिसका परिवार द्वारा देखने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लकड़ी वगैरह स्टोर करके रखा जाता है। मतलब ईंधन के रूप में जो लकड़ी का प्रयोग परिवार द्वारा किया जाता है वो यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है, जिसकी छत है जो परिवार द्वारा फट्टों से बनाकर उस पर थोड़ा सा तिरपाल वगैरह ढका गया है, ताकि लकड़ियों को बारिश से बचाया जा सके। किसी प्रकार की यहाँ कोई छत नहीं है, बस ऐसे ही कड़ियों और फट्टियों से काम चलाया गया है छत का। तो दर्शकों हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो दर्शकों हम जैसे ही आंगन के बाद अंदर आ रहे हैं तो आप देख भी पा रहे होंगे एक मकान मतलब कमरा स्टार्ट होता है। कमरा स्टार्ट होते ही वहाँ भी एक चौखट तो हमें नज़र आ रही है, मतलब दरवाजे के लिए जगह छोड़ी गई है, पर किसी प्रकार का यहाँ हमें दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा है, ताकि दरवाजे का काम चलाने के लिए यहाँ एक कपड़े का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग मतलब मक्खी मच्छर ना आ जाए, या दरवाजे का भी इसी पर्दे का प्रयोग करके परिवार अपना काम चला रहे हैं। ऊपर आप देख भी पा रहे होगे इस कमरे के ऊपर दो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ छोड़ी गई है, मतलब खिड़कियाँ लगाई नहीं गई है। तो दर्शकों आप देख पा रहे होंगे ये गेट के जस्ट ऊपर एक रोशनदान छोड़ा गया है, खिड़की नहीं है, ईंटों से ही ये थोड़ा सा रोशनदान बनाया गया है। और ये जो होल टाइप का हमें ये कमरा नज़र आ रहा है, इसकी छत भी हमें कच्ची ही नज़र आ रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कड़ियों और फट्टियों की यह छत बनी हुई है पूरे कमरे की। और पूरे कमरे में अगर आप अपनी नज़रें दौड़ाए तो किसी प्रकार की हमें यहाँ स्लेब वगैरह, होल के अंदर स्लेब वगैरह नज़र नहीं आ रही है। एक टूटी फूटी खाट हमें यहाँ नज़र आ रही है, जिसको सहारा नीचे ईंट से दिया गया है। ये देखिए कपड़े बिछाकर ये टूटी फूटी खाट का प्रयोग परिवार देखने पर लग रहा है कि सोने के लिए कर रहा है। इसमें कुछ कपड़े भी नज़र आ रहे हैं, रज़ाई वगैरह जो परिवार प्रयोग करता होगा। और इस कमरे के जो फर्श आप देख पा रहे हो, मिट्टी का बना ये कच्चा फर्श है, ये भी बिल्कुल एक तरीके से समतल नहीं बना हुआ है, कहीं कहीं गड्ढे इसमें नज़र आ रहे हैं। उबड़ खाबड़ फर्श हमें यहाँ नज़र आ रहा है। और इसी होल के अंदर एक चूल्हा भी हमें नज़र आ रहा है। देखने पर लग रहा है कि परिवार इस चूल्हे का प्रयोग खाना पीना बनाने के लिए भी करता होगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कुछ बर्तन और कुछ सामान हमें यहाँ रसोई का नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे ये तेल की बोतल रखी हुई है, और भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी दिख रही है हमें। रसोई का सामान आप देख पा रहे होंगे, मिर्चें हैं, हल्दी वगैरह के यहाँ पर डब्बे हैं। देखने पर लग रहा है कि परिवार इसी होल का प्रयोग रसोई के रूप में यूज़ करता होगा। काफ़ी सामान है यहीं, लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब अस्त व्यस्त तरीके से रखी गई है, क्योंकि होल के अंदर कोई भी हमें स्लेब नज़र नहीं आ रही है। तो एक ईंटें लगाकर आप देख पा रहे होगे, ईंटें लगाकर एक पुराना दरवाज़ा उस पर रखा गया है, जिसका प्रयोग परिवार द्वारा एक स्लेब के रूप में किया जाता है। कुछ बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं आप देख पा रहे होंगे। और जो इस होल की दीवारें हैं वो होल की दीवारें हैं, दीवारों पर भी देखने पर लग रहा है कि यहाँ पर ये दीवारें ईंट और सीमेंट से बनी हुई ईंटों की चिनाई यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे
हमें थोड़ा सा यहाँ मिट्टी का स्राव नज़र आ रहा है। देखने पर लग रहा है कि बारिश के टाइम इस होल की, इस जो ये पूरा कमरा है इसकी छत टपकती होगी, जिसकी वजह से पानी आने के बाद यहाँ पर पानी का स्राव हमें नज़र आ रहा है। मिट्टी बहकर यहाँ दीवारों पे हमें दिखाई दे रही है और पूरी दीवारों के अंदर जगह जगह काफ़ी होल हमें नज़र आ रहे हैं। जो होल के अंदर यहाँ बिजली की हमें तारें नज़र आ रही है जो अस्त व्यस्त तरीके से फैली हुई हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था हमें नज़र नहीं आ रही है कि जो सुव्यवस्थित तरीके से तारों को रखा गया हो। अस्त व्यस्त ये फैली हुई है, नंगी तारें भी हैं, आप देख भी पा रहे होगे। करंट लगने का भी यहाँ पर परिवार को भय बना रहता होगा। तो दर्शकों आपको लेकर चलते हैं, आगे भी हमें एक कमरा नज़र आ रहा है। तो दर्शकों आगे भी एक कमरा बना हुआ है जिसकी चौखट पर लकड़ी के दरवाजे हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पुराने ये लकड़ी के दरवाजे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस पे किसी भी प्रकार का हमें पेंट नज़र नहीं आ रहा है। पुराने ये दरवाजे हैं, दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं, एक दरवाजा इस साइड है। ये देखिए आप, लकड़ी के काफ़ी पुराने दरवाजे हैं और लकड़ी की ही यहाँ पर चौखट नज़र आ रही है। मक्खी मच्छर से बचाव के लिए कपड़े का प्रयोग भी परिवार द्वारा किया जाता है। जैसा ही हम अंदर आ रहे हैं तो ये देखिए, ये जो इस कमरे का फर्श है वो एक क्रेशर वगैरह बिछाकर एक फर्श बनाया गया है। फर्श के अंदर भी कहीं कहीं हमें यहाँ पर गड्ढे नज़र आ रहे हैं, टूट चुका है ये फर्श जगह जगह से। और जो कमरे के अंदर आप देख पा रहे होगे, जो कमरे की चारों दीवारी है, ये देखकर लग रहा है कि ये पुरानी दीवारें हैं, क्योंकि इस दीवार के कहीं कहीं यहाँ पर दीवारों के अंदर मिट्टी का प्रयोग किया गया है चिनाई के लिए, और कहीं कहीं पर हमें यहाँ पर चिनाई के रूप में सीमेंट का भी प्रयोग यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे होगे दो तरीके की यहाँ पे दीवारें नज़र आ रही हैं। एक तरफ मिट्टी की दीवारें हैं जहाँ पर मिट्टी की चिनाई की गई है, और एक तरफ यहाँ पर सीमेंट की दीवारें, सीमेंट की चिनाई भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप देख पा रहे होगे, देखने पर ये लग रहा है बहुत पुराना यहाँ पर काउंटर टेबल टाइप से यहाँ पे चीज़ रखी हुई है, जिसके अंदर परिवार द्वारा सामान को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन किसी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थित चीज़ें हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी पुराना सामान यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कमरे के अंदर हमें एक स्लेब नज़र आ रही है जिस पर काफ़ी पुराना सामान, लोहे का सामान, यहाँ पर टूटे हुए साइकिल रखे हुए, टूटे साइकिल का सामान यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मतलब अगर घर के अंदर की स्थिति की बात करें ना, तो देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये परिवार यहाँ पर रहता भी होगा। ऐसी स्थिति है इस कमरे की। इसी कमरे के अंदर एक और स्लेब बनी हुई है जहाँ पर हमें यहाँ पर 2 पुराने गैस चूल्हे नज़र आ रहे हैं। देखकर जिस तरीके से इन चूल्हे पर धूल मिट्टी जमा हो रखी है, तो देखने पर लग रहा है परिवार इन चूल्हे का प्रयोग नहीं करता है। और आप देख पा रहे होंगे इस कमरे की जो छत है, छत कच्ची है। यहाँ पर लकड़ियों और फट्टियों की ये छत बनाई गई है, और यहाँ पर बीम्स यूज़ किए गए हैं। किसी प्रकार के यहाँ गाटर यूज़ नहीं हमें नज़र आ रहे हैं। ये छत को किसी भी तरीके से स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर कड़ियों का प्रयोग हमें किया हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ कमरे के एक हिस्से में और आप नज़र दौड़ाओगे तो यहाँ पर पुराना संदूक, बेहद ही पुराना संदूक टूटा फूटा यहाँ नज़र आ रहा है, जिसका प्रयोग परिवार द्वारा कुछ सामान स्टोर करने के लिए किया जाता होगा। अस्त व्यस्त कपड़े नज़र आ रहे हैं, कपड़ों को रखने के लिए किसी प्रकार की अलमीरा हमें नज़र नहीं आ रही है। एक लकड़ी के फट्टे को यहाँ रख कर उस पर कपड़े टांगे गए हैं। यहाँ पर एक अनाज की टंकी है, एक पुराना पंखा यहाँ नज़र आ रहा है। कमरे के अंदर पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी कमरे के अंदर एक खिड़की बनाई गई है जो प्रॉपर लकड़ी की खिड़की ना होकर ये ईंटों से ही इस कमरे की खिड़की बनाई गई है। कमरा बेहद ही दयनीय स्थिति में हमें नज़र आ रहा है। देखने पर लग ही नहीं रहा है कि परिवार इस कमरे का प्रयोग भी करता होगा। तो दर्शकों आपको लेकर चलते हैं आगे। तो दर्शकों इस कमरे के बाहर निकलते ही एक और कमरा यहाँ नज़र आ रहा है। छोटा सा ये कमरा है। इस कमरे के अंदर भी काफ़ी लकड़ियाँ पड़ी हुई हमें नज़र आ रही है, और एक चारा काटने की मशीन भी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखने पर लग रहा है कि परिवार किसी टाइम पर पशुओं को भी रखता होगा, क्योंकि जो चारा काटने की मशीन है वो ऐसे समेट के रखी हुई है। देखने पर लग रहा है कि अब इसका कोई प्रयोग नहीं होता है, और सारा सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ कट्टों में पड़ा हुआ है, कुछ लकड़ियाँ। और जो इस कमरे की दीवार है, या स्टोर कहें हम अगर इसको, तो इसकी भी कमरे की दीवार में काफ़ी बड़ा हमें छेद नज़र आ रहा है। बहुत ही अस्त व्यस्त दीवारें यहाँ की दिख रही है। इसकी छत भी
लकड़ी और फट्टी की हमें नजर आ रही है। कच्ची ये छत है। एक गाटर का प्रयोग किया गया है, जो गाटर बाहर के होल के अंदर से होता हुआ इस कमरे में से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इस कमरे की भी यहाँ पर किसी प्रकार की हमें चौखट और दरवाजा नजर नहीं आ रहा है। तो दर्शकों, इस कमरे पर भी किसी प्रकार की हमें चौखट नहीं लगी हुई नजर आ रही है। और आप देख भी पा रहे होगे, इस कमरे पे एक खिड़की बनी हुई है और इस खिड़की को ढकने के लिए एक कट्टे का प्रयोग किया गया है, जिसमें कपड़े वगैरह रखे गए हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस घर के अंदर हमें सीढ़ियाँ भी नजर आ रही हैं, जो ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। तो आपको लेकर चलते हैं। ऊपर भी कमरा बना हुआ है, पर आप सीढ़ियों की स्थिति देखेंगे तो जो ये सीढ़ियाँ आपको नजर आ रही होंगी, ये सीढ़ियाँ भी टूटी हुई नजर आ रही है। कहीं कहीं से सीढ़ियों में से ईंटें निकलना स्टार्ट हो चुकी है। पुरानी सीढ़ियाँ नजर आ रही है। ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऊपर दिख रहा है कि ऊपर की जो सीढ़ियाँ हैं वो नई से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीमेंट से बनाई गई हैं। और आप जैसे कि ऊपर आ रहे होंगे कि इस परिवार के घर के अंदर एक ऊपर भी कमरा बना हुआ है। यही वो कमरा बना हुआ है। इस कमरे की जो चौखट है वो लकड़ी की हमें चौखट नज़र आ रही है। बहुत पुरानी चौखट का प्रयोग किया गया है। और ये देखिए, अब दरवाज़ा भी टूट चुका है। बेहद ही टूटा हुआ और बहुत ही पुराना ये दरवाज़ा हमें नज़र आ रहा है। और आप देख भी पा रहे होगे, जैसे ये इसको जैसे ही हम बंद कर रहे हैं तो ये पूरा दरवाज़ा हिल रहा है। मतलब एक तरीके से लग रहा है कि ये टूटने वाला है, कभी ना कभी ये टूट भी जाएगा। इस स्थिति में, नाजुक स्थिति में ये दरवाज़ा है। जैसे ही आप कमरे के अंदर आते हैं तो ये देखिए, कच्ची छत है। इस कमरे के अंदर किसी प्रकार का कोई फर्श वगैरह नहीं दिया, डायरेक्ट छत के ऊपर ये कमरा बनाया गया है। कच्ची छत है इस घर की। और इस कमरे की जो दीवारें हैं, सीमेंट और ईंटों से ये बनाई गई 4 दीवारी है। कमरे के अंदर 2 गाटर का प्रयोग किया गया है छत के ऊपर, और वही फट्टी और कड़ियों से बनी हुई इस कमरे की भी छत हमें नज़र आ रही है। और इस कमरे की जो खिड़की है, लकड़ियों की बनी ये खिड़की है, पर किसी भी प्रकार खिड़की खोलने के बाद किसी प्रकार का हमें ये जाली वगैरह नज़र नहीं आ रही है। ओपन खिड़की खोलते ही बिल्कुल सब कुछ ओपन हो जाता है। किसी प्रकार की मक्खी मच्छर का यहाँ बचाव हमें नज़र नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे होगे, काफ़ी नाजुक स्थिति में ये घर है। और इसी कमरे का एक और गेट हमें नज़र आ रहा है। ये भी लकड़ी का काफ़ी पुराना गेट है, जो नीचे से बिल्कुल टूट चुका है। एक कट्टा वगैरह लगाकर इसका बचाव करने की पूरी कोशिश की गई है। इस कमरे के अंदर कुछ सरिया वगैरह और लकड़ी यहाँ पर हमें पड़ी हुई नज़र आ रही है। और जैसा कि मैं आपको बाहर का ब्यौरा दूं तो इस घर की जो छत है, आप जैसे कि आप देख भी पा रहे होगे, पूरी की पूरी यहाँ पर कच्ची छत है। तो आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर एक रोशनदान छोड़ा गया है आंगन के ऊपर, ताकि यहाँ पर हवा आ सके। पर अभी बारिश का मौसम था, इस वजह से यहाँ थोड़ा तरपाल वगैरह ढककर इस चीज़ का बचाव किया गया है। पूरे घर की आप देख भी पा रहे होगे, स्थिति काफ़ी नाजुक है। कच्ची ये छत है। जैसे हम इस पे चल रहे हैं ना, आप पूरी छत में देखोगे तो दरारें हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलने पर जो छत की है वो थोड़ा सा हिलती हुई हमें फील हो रही है। और आप देख पा रहे होंगे, ये जो नीचे हम आपको बाथरूम वगैरह दिखा के आए थे, उनकी छत भी यहाँ पर सारी कच्ची की कच्ची नज़र आ रही है। और आज 21वीं सदी के टाइम पर जितना हमने इस घर की स्थिति का जायज़ा लिया है, उसे देखने पर लग ही नहीं रहा था कि परिवार इसमें रहता भी होगा। ऐसे हालातों में ये परिवार इस घर के अंदर गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों, लेकर चलते हैं आपको परिवार के पास, और उनके खुद मुंह से हम उनके बताएंगे कि किन परिस्थितियों में परिवार अपना गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों, आज ऐसे हालातों में इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संभाला गया है। तो आपको वो भी विस्तार पूर्वक दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज परिवार के लिए क्या क्या राहत भिजवाई है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, हमने आपको परिवार के घर का जायजा दिखाया कि कैसी स्थितियों में परिवार इसमें अपना गुजारा कर रहा है, और अभी यहाँ पर परिवार भी मौजूद है। आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार को संभाला गया है, तो आपको रूबरू कराते हैं उनकी स्थितियों से। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा जी सुमेर है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं अंकल जी? माँ में तो 2 ही रहे, एक तो छोरी थी, छोरी ब्याह दी, अच्छा एक तो हम 2 ही हैं। अच्छा, आपने बोला कि अभी तो हम 2 ही हैं, पहले कितने थे? पहले तो जी 2-3 तो मरे दिए। क्या हुआ था उनको? वो एक तो खट्टे पे दीदी की, एक उसकी माँ थी वो बस कबू घुमा ले का डॉक्टर की कमी ले ले के ठहर गया। वो बोले मेरा जी लग रहा। फिर मैं नेट रे छोड़ी ना मैं या को नहीं बचती ना मैं दिखा के ले आऊँगी, मैं देख ले भी रहा। फिर वो बोले मन ने क्यों उठाओ हो, अगर तब मन तो मारोगे। मैंने क्या थे, मैं तो तेरे बालक है घिस करके फिर मैं ले गई। अच्छा, बस ऑटो मर गया। कोई हादसा हुआ था आपके साथ? लड़का तो काम करे करता ही फोना का, अच्छा, वो एक्सीडेंट हो गया था। कितने दिन पहले की बात है? तो जी बोल तो नहीं की या के इधर है मेरे को बिगड़ जानता नहीं होने। तो अभी आपने बताया कि 2 ही परिवार में सदस्य हैं, तो कोई बीमार भी है? बीमार तो कौन नहीं हो तो कौन से तो आप ही काम करते हो? आप पे करेगा दिक्कत तो माँ मेरी तो दिहाड़ी बिन गई थी की होती। माँ मेरी दिहाड़ी को देता यू के बाहर तेरे बड़कन पैल दे। तो दर्शकों, मिली जानकारी के मुताबिक और जैसा कि हमें अंकल जी ने भी बताया है कि परिवार में जो माता जी थे वो बच्चा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये बेटा है परिवार का। 2 बेटे थे और 1 बहन थी इनके परिवार की। बहन की शादी हो चुकी है और जो बड़ा बेटा था वो 8 साल पहले गुजर चुका था, जिसके बाद परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है। और जो इनकी माता जी थी, जब ये 3-4 साल के थे तभी उनका देहांत हो चुका था। और जैसा कि पड़ोसियों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि तब से ही जो अंकल जी हैं वो मानसिक रूप से परेशान हैं। वो अच्छे से मतलब बात भी नहीं कर पाते, जैसा कि अभी आपने देखा वीडियो में जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए थोड़ी बहुत बात करते हैं परिवार के बेटे से। नमस्कार भाई। नमस्ते। भाई, क्या नाम है? सुमित। अच्छा, जो आप इस घर में रह रहे हो, बताया कि 8 साल पहले आपके भाई गुजर गए थे, तो किस तरीके से गुजारा चला आपका परिवार का? एनु उरा खा ली, रोटी उरा खा ली। तो आप पढ़ते नहीं हैं? पढ़ूं जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। अच्छा, क्या नाम है आपके स्कूल का? सरकारी स्कूल में जी। अच्छा, 8वीं क्लास में हो आप। तो पढ़ाई का खर्चा वगैरह सरकारी स्कूल से? हाँ जी। तो दर्शकों, ये परिवार में एक इकलौता बेटा बचा है, जिन्होंने अभी हमें बताया कि परिवार इतनी दयनीय स्थिति में रहता है कि परिवार का गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। जैसा कि हमें भाई ने बताया कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि परिवार के पास खाने को अन्न नहीं होता है। कभी कभार तो आस पड़ोसी इनको दे देते हैं या उनके पास ये खा लेते हैं, नहीं तो सिचुएशन ऐसी भी बनी है कि परिवार को भूखा भी सोना पड़ा है। आप खुद देखिए इनकी हालात, एक बार इनके चेहरे को आप देखिए, कितने मासूम हैं, कितने दुखों से इन परिवार को गुजरना पड़ा है। आज ये परिवार सिर्फ 2 ही इस परिवार में सदस्य बचे हैं। आपने घर का जायजा हमने लिया तो उसमें भी आपको पता लग गया होगा कि वो कहते हैं ना कि घर में जब
औरत होती है तो घर को वही संवार कर रखती है, पर जैसे ही हमने परिवार के घर की हालत देखी है तो देखकर लग रहा था कि परिवार इस घर में रहता ही नहीं है, क्योंकि आप देख भी पा रहे होंगे जो मुखिया है वो मानसिक रूप से परेशान है, पर जो बेटा है वो भी हमें देखकर लग रहा है कि मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि स्कूल में कभी चले जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, मतलब जैसे तैसे अपना ये घर का गुजारा, घर का तो क्या पेट की ज़िंदगी को अपना जैसे तैसे ये धक्का दे रहे हैं। और आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को संभाला है। तो आइए दर्शकों देखते हैं कि परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम क्या सौगात लेकर आई है। तो दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चारपाई पर काफ़ी सामान हमें नजर आ रहा है जो आज परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाया गया है। एक तरफ यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्य भी खड़े हुए हैं, तो आइए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आप डोहाना खेड़ा में खड़े हुए हो, जिला जींद का ये गांव पड़ता है, और संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम सोनीपत जिले के धनाना धाम में पड़ता है, गांव में पड़ता है। तो इतनी दूर इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे ढूंढा? यहाँ पर 22 जनवरी के आसपास एक मकान गिर गया था, तो वो मकान भी गुरुजी ने बनाया, तो सारे सुख सुविधाएं वहाँ परिवार के लोगों को गुरुजी ने दी। तो उसके चलते एक परिवार और यहाँ पर निकला, तो सरपंच साहब ने यहाँ की सूचना संत रामपाल जी महाराज को दी आश्रम में। तो जैसे ही ये सूचना आश्रम में पहुंची, गुरुजी के पास पहुंची, तुरंत अगले ही दिन गुरुजी ने आदेश दे दिया कि वहाँ पर जो भी परिवार को ज़रूरत है वो सामग्री दी जाए, और हम अगले ही दिन यहाँ पर आ गए थे। तो आज क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए भिजवाया गया है? अभी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट दलिए का, 1 सरसों की बोतल, ये सूखा दूध, चाय पत्ती का पैकेट, और इधर अचार का पैकेट, चने की दाल, हरी मूंग की दाल, काले चने का पैकेट, 1 पैकेट पीली मूंग, 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू, 1 पैकेट हल्दी का, 1 पैकेट जीरे का, 1 पैकेट लाल मिर्च, धनिया का 1 पैकेट और 1 पैकेट टाटा की थैली, 1 पैकेट खादी साबुन का, और 1 नहाने के 2 साबुन, और ये अपना डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने का। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे आप, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए खाद्य सामग्री के रूप में आप देख पा रहे होंगे 3 प्रकार की दालें हमें यहाँ नजर आ रही हैं, और रसोई में ज़रूरत का जो मसाले होते हैं वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। कुछ सब्जियाँ रखी हुई हैं जैसे कि आलू प्याज, और आप देख पा रहे होंगे चावल, आटा, दाल, हर तरीके की सुविधाएं आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए भेजी गई है। ये तो थी खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री के साथ साथ यहाँ पर सफाई संबंधी सामग्री की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए की गई है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं और कमाने लायक अभी बेटा भी बहुत छोटा है, और मानसिक रूप से दोनों ही परेशान हैं, उनकी स्थिति स्टेबल नहीं है, तो आगे ये सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी परिवार को कब तक देते रहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ये सुविधा इनको ताउम्र देते रहेंगे, उम्र भर तक, जब तक। अभी देखो ये लड़का भी छोटा भी है और मानसिक रूप से भी थोड़ा कमजोर है। यदि ये ठीक हो जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और ये बोल देता है कि अब मुझे इस सुविधा की जरूरत नहीं, आप किसी अन्य गरीब को दे सकते हो, तब ये अन्नपूर्णा मुहिम इनके यहाँ बंद होगी, नहीं तो सारी उम्र तक चलती रहेगी जी, गुरु जी की दया से। तो दर्शकों हमें जानकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए परिवारों को वो सुविधाएं तब तक दी जाती है जब तक परिवार में कोई आर्थिक रूप से सक्षम ना हो जाए। अब जैसा कि आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया है कि परिवार में एक ही बेटा है, अगर वो सक्षम हो जाता है तो उसकी ये सुविधाएं उसके बाद बंद कर देंगे, लेकिन अगर इनकी स्थिति फिर भी दयनीय ऐसी ही रहेगी तो संत रामपाल जी महाराज जी ता उम्र ये सुविधाएं परिवार को देने वाले हैं। तो भाई कैसा लग रहा है आपको, अब ये सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी लगातार आपको भेजने वाले हैं? सही लग रहा है। अब आपका गुजारा हो जाएगा इतने सारे सामान से? हो जाएगा। अब तो नहीं बाहर जाना पड़ेगा मांगने के लिए? ना। खुश हैं आप इतने सामान से? हाँ जी। तो दर्शकों ये बेटे ने हमें बताया, भाई ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाई गई सामग्री से परिवार का गुजारा हो जाएगा और परिवार को अब कहीं मांगने नहीं जाना पड़ेगा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार को ये सुविधाएं फ्यूचर में भी चाहिए होंगी, तो इन फ्यूचर इनको ये सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं? गुरु जी की दया से इनको ये सुविधाएं हम
आश्रम की तरफ से एक कार्ड दे करके जाएंगे इनको गुरुजी के दास से, देख सकते हैं कार्ड। तो जब भी इनको किसी भी सामान की जरूरत पड़ेगी, चाहे वह रसोई का सामान है, चाहे वह कपड़े लत्ते जूते तक या और अन्य सुविधाएं की इसको कमी महसूस होगी, तो इन नंबरों पर कॉल करेंगे। तो कॉल करते ही तुरंत, हाँ, गुरुजी के आदेश अनुसार हम इनको मतलब जो भी इनको कमी महसूस होगी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी मैं ये कार्ड इनको दे रहा हूँ। अंकल जी, जब भी आपको किसी भी सामान की ज़रूरत पड़े तो आप इन नंबरों पर कॉल करना। ये हमारे आश्रम के नंबर है गुरुजी के दास से। 2 दिन पहले आपने कॉल करना, जैसे अभी राशन ख़त्म होने वाला है ना, तो 2 दिन पहले आपने कॉल करनी है, ताकि व्यवस्था के अनुसार आपको टाइम पर आपको ये सामान मिल जाए। ठीक है, ये लो। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा परिवार को एक कार्ड दिया गया है, जिस पर आप देख भी पा रहे होंगे 2 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि परिवार को जब भी राशन या राशन के अलावा और भी सुविधाएं चाहिए होंगी तो इन नंबरों पे 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनको घर बैठे वो सारी सुविधाएं परिवार तक पहुँचा दी जाएगी। तो अंकल जी, कैसा लग रहा है आपको? बस घर बैठे सिर्फ फ़ोन करना है आपको, सारा राशन आपके पास पहुँच जाएगा। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा हो। अब तो नहीं टेंशन आपको किसी ना, प्रकार की? कहीं नहीं टेंशन। धन्यवाद है जी, उसका तो दूर रहता है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे अंकल जी के चेहरे पर अभी हमें स्माइल नजर आ रही है, क्योंकि काफ़ी सामान है जो परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया है। और देखिए, किसी प्रकार की टेंशन ही नहीं है। परिवार को बस 2 दिन पहले कॉल करना है और कॉल करते ही परिवार के पास सारी सुविधाएं घर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पहुंचा दी जाएगी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो परिवार के यहाँ पर कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, तो आइए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ ये पड़ोसी मौजूद हैं, आइए इनसे एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सतवीर है जी। तो सर, आज आपके पड़ोसियों को काफ़ी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाई गई हैं। इससे पहले परिवार की क्या स्थिति थी? बहुत हाल तक गलत थी जी। खाने के भी नहीं टाइम था। क्यों टाइम पास नहीं हुआ था इसका बेचारा का, कर नहीं सका था ये कुछ भी। काम करेगा जब तो पेट गुजारा होगा। भाई ने बताया कि भूखा तक सोना पड़ता था। हाँ जी, भूखा तो घर में जुगाड़े नहीं होने, क्या करेगा। ये मेरा पर का देख लेगा पड़ोसी, आज बेटा खा ले, तो मन का ना दादा भूखा वे खा ले के, और क्या करेंगे इसका जी। इससे गरीब इस पे गरीब है ही कोई नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कितनी जरूरत थी परिवार को बहुत अन्नपूर्णा जरूरत मुहिम की? बहुत जरूरत है जी इस परिवार को, क्योंकि इसका नौजवान लड़का था, वो एक्सीडेंट में गुजर गया था। इनकी कोई बीमा कंडीशन नहीं परिवार की। दुबई गुजर गई थी। जो लड़की थी वो अड़ोस पड़ोस वाले ने, टब्बर वाले ने वो करके उसकी शादी करी थी। इससे गरीब कोई नहीं था इस परिवार में। तो इस राशन से इनको सहायता हो जाएगी? वही जी, कुछ तो पेट गुजारा तो हो जाएगा होगा जी। जी। नहीं, वो भी बेचारे वहीं फिर थे। पेट गुजारा तो हो जाएगा इनका। आपने कभी ऐसे संत देखे थे जो घर बैठे राशन भेज रहे? क्योंकि देखिए, गली मोहल्ले में हमने साधु संतों को मांगते हुए तो देखा था, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई संत देखा है आपने जो घर बैठे राशन भिजवा रहा नहीं है? देखा जी, ये लग तो आया नहीं कोई। आगा होगा तो कह नहीं सकते किसी के। ये संत महाराज की दया से इनका राशन मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया इनका गुजारा हो जाएगा हैं, और क्या करना है जी। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को के द्वारा जो आज सुविधाएं इस परिवार के लिए हम भिजवाई गई? धन्यवाद करना चाहते हैं उसका। बस इनका राशन मिल जाएगा, इनका गुजारा हो जाएगा। यू पड़ जाएगा, छोटा बच्चा है, इनका सारा था यू पड़ जाएगा। पड़ोसी आप लोग खुश हैं ना आज हम तो खुश सुविधाएं हैं। जो मिली हैं? हाँ, मैं खुश हूँ जी, इनका गुजारा होना मैं खुश हूँ। ये ले, बाकी इसका घर का सुधार करवाओ जो आपकी मेहरबानी होगी। ये महाराज जी ने कह दो ये मकान की करते को नहीं तो पड़ा ये भी एक गेट लग जी, जो इसका भी। हाँ जी। कीड़ा कांडा जी मन का मुझसे है कि वे संभाल होती नहीं, न्यू खुला रहे, कदे कुत्ते बढ़ गए, कदे किमें बढ़ गया। ये भी इनका सुधार हो जाए जी, मुझे हैं सुथरा लगेगा, हमने भी प्यारा लगेगा, फिर वे छोरा बस है हैं। तो दर्शकों, परिवार के पड़ोसियों ने हमें इनकी स्थिति के बारे में बताया कि
कैसी दयनीय स्थितियों में परिवार अपना गुजारा कर रहा था। और इन्होंने बताया कि परिवार को कितनी ज़रूरत थी इस अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम की। और इन्होंने एक चीज़ और हमें बताई है कि आज इनके जीवन काल में, आज जिस उम्र के ये हो चुके हैं, इनके इतने जीवन काल में आज तक इन्होंने ऐसा संत नहीं देखा था जो घर बैठे राशन पहुंचा रहा है। गली मोहल्ले में साधु संतों को भीख मांगते हुए तो जरूर देखा था, चंदा मांगते हुए तो जरूर देखा था, लेकिन केवल और केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी इन्होंने देखे हैं अपने जीवन काल में, जिन्होंने परिवारों को संभाला है और घर बैठे उनको सुविधाएं दी है। अभी एक डिमांड रखी है संत रामपाल जी महाराज जी के सामने कि इस परिवार के घर के आगे कोई भी किसी भी प्रकार का हमें गेट नहीं नजर आ रहा है, तो वो गेट लगवाने की, और घर में जैसे कि आप देख पा रहे होगे किसी भी दीवार पर हमें लिपाई या प्लस्तर नजर नहीं आ रहा है, उसकी प्रार्थना पड़ोसियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सामने रखी गई है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से विचार उनके कि इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। तो सर, इन्होंने अभी एक डिमांड रखी है इनके पड़ोसियों ने, तो उस बारे में आपके क्या विचार हैं? इन्होंने डिमांड रखी है कि जैसे आगे गेट नहीं है बाहर वाला, और लिपाई के बगैर ये मकान बिल्कुल ही कमज़ोर है, और जहाँ पर गाटर लगना चाहिए था वहाँ पर कड़ी लगी हुई है। तो हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे इसके बारे में, तो जैसा गुरुजी का आदेश होगा हम उसके अनुसार आगे सेवा में तैयार रहेंगे। तो दर्शकों, सुना आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि जो परिवार की तरफ से, परिवार के पड़ोसियों की तरफ से जो डिमांड रखी गई है परिवार के घर के लिए गेट की और यहाँ पर लिपाई वगैरह, क्योंकि किसी भी दीवार पे हमें भी लिपाई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज जी के सामने रखी जाएगी, जैसा भी उनका आदेश होगा तो उनके आदेश की अनुपालना उनके अनुयायियों द्वारा की जाएगी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम आज एक मुहिम ना होकर एक भूख के खिलाफ महाअभियान बनती जा रही है। तो ऐसी अनोखी मुहिम की कोई तो कंडीशन होगी, कोई तो क्राइटेरिया होगा। आइए हम उनके अनुयायियों से जानते हैं। तो सर, क्या कंडीशन है इस अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम की? गुरुजी की दया से इसकी अन्नपूर्णा मुहिम की एक कंडीशन है, लाभार्थी को पहले बोला जाता है कि आप जो भी नशा करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, जर्दा या मांस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, तो आपने सारा सिस्टम बंद करना पड़ेगा, तभी आप इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। और यदि ये सुविधा लागू हो जाती है और इस दौरान वह इसमें इन चीज़ों का प्रयोग करता हुआ मिल जाता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, मांस आदि का प्रयोग करता हुआ मिल जाता है, तो गुरुजी ये सुविधा उनकी बंद कर देते हैं जी। तो दर्शकों, जानकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। जो सरकार द्वारा चलाया गया नशा मुक्त अभियान है, उसको जमीनी स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की एक ही कंडीशन हमें बताई गई है, और वह ये कंडीशन है कि परिवार में किसी प्रकार का कोई नशा या मांस का भक्षण न करता हो। अगर किसी स्थिति में अगर परिवार ऐसा करता मिलता है तो उसकी ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से इस परिवार को संभाला है, जहाँ परिवार ऐसी स्थिति में आ चुका था कि बच्चे ने बताया कि भूखा तक सोना पड़ता था, आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए एक पिता के रूप में सामने आए हैं। और इन्होंने जो हमें बताया कि सुविधाएं अंत तक इनको ताउम्र मिलने वाली है, तो देखकर ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हाथ ही नहीं पकड़ा, बल्कि इनके हाथों की आज लकीरें भी चेंज कर दी है। तो दर्शकों, वो कहते हैं ना कि सच्चा संत वही होता है जो मानवता के हित के लिए कार्य करे, और केवल इस धरा पर हमें संत रामपाल जी महाराज जी आज ऐसे कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और देख पा रहे होंगे, जो संत खुद जेल में बैठे हुए हैं, वो जेल में बैठे हुए भी संसार के बारे में सोच रहे हैं और उनके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसे संत को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं उनके इन मानव हितैषी कार्यों के लिए। तो दर्शकों, एक और परिवार और एक और कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में
मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब